हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस क्लास में लोग आपके क्लास 9 आपके इंग्लिश की बिहाइव की चैप्टर 3 को हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिटेल में अच्छे से उसकी स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं। स्टोरी का नेम हमारा है द लिटिल गर्ल। अब देखिए ना, हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। ये स्टोरी है आपकी ना लिटिल गर्ल। ये मिलनी जो स्टोरी एक छोटी सी, ऑफकोर्स जैसा कि आपको ना यहाँ पर नाम से क्लियर हो रहा है, आपको यहाँ पर नाम से पता चल रहा है, ये जो स्टोरी एक छोटी सी बच्ची की है, ठीक है ना। ये जो स्टोरी आपकी है, एक छोटी बच्ची की स्टोरी आपकी है, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है केजिया, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है आपका केजिया। और ये जो केजिया है स्टोरी के अंदर में, ये क्या है आपकी ना मेन कैरेक्टर दी गई है, ठीक है। स्टोरी की जब हम लोग बात करते हैं तो हमने देखा है ना सर, स्टोरी में ना बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं, हमें कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो स्टोरी के अंदर जो मेन कैरेक्टर हमारी है वो केजिया ही है। ऑफ कोर्स इसके अलावा इसके मदर, फादर, इसकी ग्रैंड मदर भी क्या होंगी आपको ना स्टोरी के अंदर रोल प्ले करते हुए दिखेंगी। लेकिन जब ना हम लोग बात करते हैं आपके मेन कैरेक्टर के बारे में, तो जो मेन कैरेक्टर है वो मेन कैरेक्टर हमारी है केजिया। अब यहाँ से हम लोग 2-3 पॉइंट्स को मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं, आपको बताऊं। देखो होता है क्या ना कि जब हम छोटे होते हैं तो ऑफ कोर्स हमसे क्या होती है सर, बहुत सारी गलतियां होती हैं, है ना। हम लोग बहुत सारी क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, हमसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है ना। आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, नॉर्मल लोग करते रहते हैं गलतियां। जब छोटे होते हो ना तो कई बार क्या होता है ना, ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स, आप मिस्टेक करोगे तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, आपको ऑफ कोर्स क्या करेंगे सर, डांटेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, है ना। आपके पेरेंट्स आपको डांटेंगे, तो उनका डांटना देखो सही होता है। तो ये भी एक दो पॉइंट देखना। देखो बहुत लोगों के पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको डांटते हैं, कुछ के पेरेंट्स ना पीटना शुरू कर देते हैं। देखो डांटना तक सही है, पीटना गलत हो जाता है। तो अगर आप पीटोगे तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या होता है, तो रिबेलियस हो जाता है अपने पेरेंट्स को लेकर के, पेरेंट्स के साथ में आपकी। तो मारना देखो गलत चीज है, हाँ डांट सकते हैं, लेकिन देखो डांटने से ज्यादा बेहतर क्या होता है, आपको डांटना बनता है अगर आप गलतियां करते हो। लेकिन इसका एक और बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है ना कि देखो जब आप कोई गलती करते हो तो कई बार क्या होता है ना कि जब ना आपको आपके पेरेंट्स डांटते हैं तो आपको बुरा लग जाता है। हालांकि लगना तो खैर नहीं चाहिए, लेकिन अब देखो बुरा लगता क्यों है, क्योंकि आप अपनी गलती को रियलाइज नहीं कर पाते हो। आपको नहीं लगता कि मैंने ये किया जो मैंने गलत किया, ठीक है। तो बजाय अगर हमारे पेरेंट्स क्या कर दें ना, किसी के भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को क्या कर दें, है ना, इस बात को रियलाइज करवा दें कि उनके बच्चे ने जो चीजें की है, कुछ भी जो चीजें की है वो उनकी मिस्टेक है, उसके बच्चे ने क्या गलती की है। तो अगर किसी को भी ना अपनी गलती का कब रियलाइज हो जाता है तो आदमी ऐसे को सुधर जाता है। क्लियर है। लेकिन होता है कि जब छोटे होते हैं भाई, इतना सोचता कौन है, जब हम ऑफकोर्स छोटे होते हैं इतना कोई नहीं सोचता है। तो जब ना आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं तो आपको बहुत ही क्या लगता है, बुरा लगता है। इवन सबको लगता है जब उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, डांटते हैं। उस एज के अंदर में वो कब तक लगेगा, जब तक आप मैच्योर नहीं हो जाते हो। लेकिन जब आप जैसे जैसे बड़े होते हो आपको ना चीजें क्या समझ में आनी शुरू होती है। जैसे अभी आप छोटे हो, आप क्या देखते होगे ना कि आपके पेरेंट्स, आप अपने दोस्त के पेरेंट्स को देखते हो कि आपके जो दोस्त के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को कहाँ लेकर के जा रहे हैं, सर घुमाने लेकर के जा रहे हैं, बाहर खाना खिलाने लेकर के जा रहे हैं, उनको डांटते वाटते उतना नहीं है। तो लगता है कि मेरे पेरेंट्स ना उतने अच्छे नहीं है, उसके पेरेंट्स देखो भाई कितने अच्छे हैं, उसको डांटते भी नहीं है, उसको बाहर घुमाने लेकर के जाते हैं, बाहर खाना खिलाने लेकर के जाते हैं। लेकिन होता क्या है, तो ये हम लोग इसी बात को, इस चीज को तभी नहीं समझते क्योंकि हम उतने मैच्योर नहीं होते। जब मैच्योरिटी हमारे अंदर आ जाती है तो हमें लगता है कि नहीं, हमारे पेरेंट्स क्या थे, अपनी जगह पर सही थे। वो जो हमें डांटते थे वो कहीं ना कहीं हमारे बेहतर के लिए क्या करते थे, डांटते थे। वो कहीं ना कहीं हमें सुधारना चाहते थे, इस कारण से वो हमें क्या करते हैं, तो डांटते थे। तो ये चीजें होती हैं आपकी, है ना, ये सबके साथ होता है। लेकिन देखो होता क्या है ना कि क्योंकि सर हमारे अंदर मैच्योरिटी तो उस समय होती नहीं है। जब हमारे अंदर ना मैच्योरिटी नहीं होती है, जब हमारे पेरेंट्स हमको डांट रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, हमारे पेरेंट्स के जो बीच की जो कनेक्शन है वो कनेक्शन कहीं ना कहीं क्या होती है, ब्रेक होने लगता है। हम अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा कनेक्ट फील नहीं करते क्योंकि हमें वो क्या करते हैं, डांटते हैं। एंड एक अगर मैं सिंपल एक दो पॉइंट आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ और अच्छे से बेहतर तरीके, देखो नॉर्मली क्या होता है ना कि मदर
एंड फादर। अब देखो नॉर्मली आपको क्या देखने को मिलता है, अब मदर से हमें ज्यादा दिक्कत होती नहीं है ना, मम्मी से उतना डर वर लगता भी नहीं है, मम्मी को तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है किसकी, पापा की, तो वहां पर हमारी हालत क्या हो जाती है सर, खराब हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है आपका ना कि आपका जो कनेक्शन है या आपका जो एक तरह से बोल लगाव जो होता है वो अपने ना मदर से ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी आपके फादर से, क्योंकि हम उनसे उतना कनेक्ट फील नहीं करते हैं, बात बात में हमें वो क्या करते हैं, डांट देते हैं, और हम उनसे कहीं ना कहीं, और एक सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है कि मोस्ट ऑफ द बच्चों को देखोगे ना, उनको क्या होता है, अपने फादर से डर होता है ना, वो अपने फादर से क्या करते हैं, डरते हैं। ये मोस्ट ऑफ द बच्चों में आपको देखने को मिलेगा, जिस कारण से क्या होता है, तो बच्चों और पेरेंट्स के बीच की जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शन जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। लेकिन ये बात हम रियलाइज कब हो पाएंगे, जब हम मैच्योर होते हैं, या फिर जब आप अभी आप 9th में हो, आप 10th पढ़ोगे, मे भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करोगे, 10th के बाद जाओगे बाहर पढ़ाई करने के लिए। तो जब 10th के बाद बाहर जाओगे अपनी पढ़ाई करने, स्टडी वगैरह करने के लिए, जब आप वहां पर अपने पेरेंट्स से अलग रहोगे, तब कहीं ना कहीं आपको अपने पेरेंट्स की वैल्यू पता चलेगी, अपने पेरेंट्स का इंपॉर्टेंस पता चलेगा, और तब आपको लगेगा कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स जो हमें डांटते थे, वो डांट में भी कहीं ना कहीं क्या था, उनका प्यार छिपा था, वो डांटते हमारे हमें इसीलिए थे ताकि वो कहीं ना कहीं हमारी क्या करते थे सर, फिक्र किया करते थे, उन्हें हमारी चिंता होती थी, इस बात के लिए हमें वो क्या करते थे, डांटते थे। तो ये सारी बातें हमें क्या होती वहां पे समझ में आती हैं एक लंबे समय के बाद, जब हम मैच्योर होने लगते हैं। क्लियर, यहाँ पर वही चीजें हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग मिलनी बात करेंगे यहाँ पर स्टोरी के अंदर, जो केजिया छोटी बच्ची, हम उसी की स्टोरी क्या करेंगे यहाँ पर आपके कवर करेंगे। ये भी क्या करती है ना, जो केजिया है, ये भी क्या होती है, अपने फादर से बहुत ही ज्यादा क्या करती है, डरती है ना। इसको भी अपने फादर से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या लगता है आपका ना भाई, डर लगता है। तो इसको हम लोग समझेंगे, इसके अपने फादर से डर का पीछे क्या कारण है, क्या बदलाव होता है, या अपने फादर से हमेशा डरते रहेगी, उन्हीं चीजों को हम लोग इस स्टोरी के अंदर में बड़े आराम से अच्छे से क्या करेंगे, यहाँ पर समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखो हम लोग चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे, उससे पहले एक सेगमेंट आपका होता है बिफोर यू रीड का। इसमें देखो कहा गया है, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ। मतलब जब आप एक एज के बाद आ जाते हो, जब सिंपली मैंने बोला ना कि जब आप क्या हो जाते हो ना, मैच्योर हो जाते हो, तो आपको लगता है कि मेरे पेरेंट्स सही थे। तो आपसे पूछ रहा है क्या आपको लगता है ऐसा? नाउ sorry, then when you are were so much younger, perhaps you know understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier। तो देखो मैंने जैसे आपको बताया है कि जैसे आप अपने पेरेंट्स को देखोगे, जब आपके पेरेंट्स जब आप छोटे होते हो, जब ना आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है ना। लेकिन क्या होता है, जब आप छोटे होते हो, लेकिन जैसे जैसे आप ना बड़े होते, आप चीजों को समझना शुरू करते हो, आप मैच्योर होने लगते हो, तो आपको ना रीजन पता चल पाता है कि नहीं, मेरे जो पेरेंट्स, उनके जो एक्शंस होते थे, मेरे पेरेंट्स जो मुझे डांटते थे, है ना, उनके पीछे कुछ उनका मकसद होगा, कुछ उनके जो एक्शंस है उनका कुछ ना कुछ रीजन था, वो मेरे भले के लिए, मेरे अच्छे के लिए मुझे क्या करते थे, वो डांटते थे। हमें इस बात की रियलाइजेशन होती है जब हम क्या हो जाएंगे, बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, या फिर आप इवन ये भी कह लो कि जब आप खुद पेरेंट्स बनते हो, तब जाकर चीजें क्या होती हैं, आपको समझ में आती हैं। आगे देखो बोला है, दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every। मतलब देखो हर एक घर में होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि हर एक घर में क्या होता है ना, आपको देखने को मिलता है कि हर एक बच्चा क्या होता है, अपने मिले फादर से ही डरता है, उसको अपने फादर से ही क्या लगता है, डर लगता है ज्यादातर। तो यहाँ पर वही बोला गया, स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे लिटिल गर्ल, यानी कि जो लिटिल गर्ल हमारी केजिया है, तो हम इसकी जो कहानी पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम भी वही देखेंगे, इसकी जो फीलिंग्स है अपने फादर को लेकर के, क्योंकि पहले क्या करती थी, तो पहले ने अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती थी, लेकिन इसका जो अपने फादर को लेकर के डर है वो किस चीज में बदल गया, तो वो अंडरस्टैंडिंग में बदल गया आपका, है ना। तो इसी चीज को हम लोग देखेंगे, सर आखिर ऐसा क्या हुआ, या किस कारण से अपने फादर से डरती थी, और इसके जो फादर का डर था वो किस तरीके से क्या होता है, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, बदलता है,
चेंज होता है, उन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। चलो आगे देखो, नेक्स्ट पहला हमारा पैरा, इसके अंदर देखो बोला गया है, टू द लिटिल गर्ल ही वाज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, अगर मैं आपको एक चीज यहाँ पर समझाऊं या फिर मैं आपको बताऊं, देखो नॉर्मली होता क्या है, तो यहाँ पर से कुछ पॉइंट्स बोला जा रहा है। देखो लिटिल गर्ल, ही यहाँ पर किसको रिफर किया जा रहा है, तो ही यहाँ पर केजिया के फादर को क्या किया जा रहा है, आपका रिफर किया जा रहा है। क्लियर, इसको याद रखना। तो जो छोटी बच्ची के लिए क्या था, अ फिगर टू बी फियर कहने का मतलब अ पर्सन टू बी फियर्ड है, मतलब केजिया क्या करती थी ना, अपने फादर से वो डरती थी। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि जब वो अपने फादर से डरती थी तो अपने फादर को क्या करती थी, अवॉइड करती थी, है ना, अपने फादर से बचना चाहती थी, है ना। सिंपली वो क्या करती है, अपने फादर को यहाँ पर अवॉइड करती है। अब जैसे देखो वाइफ यहाँ पर क्या कहानी है, देखो जैसे नॉर्मली बहुत देखो ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनको क्या होता है ना, हाइट से क्या लगता है, डर लगता है, ठीक है ना। क्या लगता है उनको, तो उनको ना हाइट से लगता है डर। तो जब उनको देखो सोचो हाइट से डर लगेगा, तो आप नॉर्मली क्या करोगे, उसको अवॉइड करोगे। आप नॉर्मली क्या करोगे, वैसी जगहों पर नहीं जाओगे जो जगह काफी ऊंचाई पर है, आप उसको अवॉइड करोगे। या फिर मैं आपको और अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, इससे बहुत सारे आप में से ना देखो ऐसे बच्चे होंगे जिनको क्या लगता है, तो मैथ्स से लगता है डर, है ना। बताना बहुत सारे ऐसे बच्चे, देखो बहुत लोग स्माइल भी कर रहे होंगे अभी, तो बहुत सारे ना ऐसे बच्चे होते हैं जिनको क्या लगता है, मैथ्स से लगता है डर भाई। तो लोग करते क्या है कि मैथ्स पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, क्यों, क्योंकि उनको डर लग रहा है, तो मैथ्स को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, है ना, उससे बचना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी केजिया के साथ कहानी भी यही है, क्योंकि केजिया अपने फादर से डरती है, इसलिए अपने फादर को कहीं ना कहीं क्या करती है, कोशिश करती है कि जितना हो सके वो अपने फादर को क्या करे, अवॉइड कर पाए। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। लेकिन नॉर्मली क्या होता है ना, एवरी मॉर्निंग क्या होता है कि जब ना केजिया के फादर क्या होते हैं, आपके काम पर जा रहे होते हैं एवरी मॉर्निंग, तो सिंपली क्या करते हैं, वो केजिया के रूम के अंदर में एंटर करते हैं और केजिया को कैजुअल क्या करते हैं, किस देते हैं, ठीक है ना, छोटी बच्ची है वो। टू विच शी रिस्पोंडेड विद गुड बाय फादर, और वो सिंपली क्या करती है, अपने फादर को गुड बाय करके चली जाती, मतलब गुड बाय करके रिस्पॉन्ड करती है। एंड ओह देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द सेंस ऑफ द कैरियज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर। देखो यहाँ पर फेंटर एंड फेंटर कहने का मतलब होता है रिड्यूस, ठीक है ना। फेंटर एंड फेंटर यहाँ पर कहने का मतलब होता है आपका रिड्यूस होता है। तो यहाँ पर सिंपली देखो कुछ नहीं रहा है कि अब देखो नॉर्मली क्या होता है, वो ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है, मतलब ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ कहने का मतलब यहाँ पर है, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ कहने का मतलब फीलिंग रिलैक्स्ड, ठीक है ना। क्या होता है, फीलिंग रिलैक्स, मतलब बहुत ही रिलैक्स क्या करती है, फील करती है। कब, जब वो सुनती है कि उसके फादर कैरियर से अपने जा रहे हैं, उनका साउंड धीरे धीरे क्या हो रहा है, लॉन्ग रूट पर कम हो जा रहा है, मतलब उसके फादर जा चुके हैं। अब उसको अपने फादर का पूरे दिन भर में कोई टेंशन नहीं है, उसको डर नहीं है अपने फादर का। चलिए आगे आते हैं। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। लेकिन भाई देखो काम पर गए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वहीं पर रहेंगे, ऑफ कोर्स काम पर से भाई रिटर्न भी करेंगे ना, ऐसा थोड़ी है। इवनिंग में क्या होता है कि इवनिंग में जब वो क्या करते हैं, वापस घर आते हैं, she stood near the staircase, and staircase के पास वो क्या करती है, बगल में खड़ी रहती है, and heard his loud noise in the hall, और अपने फादर का हुआ ना काफी भारी भरकम लाउड वॉइस क्या करती है, हॉल में सुनती है। क्या बोल रहे थे उसके फादर, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, बोलते हैं कि मेरा क्या करो भाई, चाय ड्राइंग रूम में लेकर के आओ, जैसे नॉर्मली लोग करते हैं। हैज नॉट द पेपर कम येट, क्या पेपर आया नहीं आया अभी तक। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। मदर देखती है वहां पर पेपर वगैरह है नहीं, और ब्रिंग मी माई स्लीपर्स वगैरह बोलते हैं, जाओ जाके पेपर वगैरह देखो और मेरा स्लीपर वगैरह है करके दे दो। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट, केजिया मदर वुड कॉल टू हर,
इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ये नॉर्मली हर किसी के साथ होता है भाई, है ना। अगर आपको ना कोई काम करवाना होता है आपकी मम्मी को आपसे, है ना, तो मम्मी सिंपली क्या बोलती है ना, मेरा अच्छा बच्चा है ना, अगर तुम अच्छे बच्चे हो तुम ये काम करोगे, है ना, मतलब क्योंकि ऑफ कोर्स आपको अच्छा बच्चा बनना है, आप वो काम क्या करते हो बचपन में कर देते हो। तो यहाँ पर केजिया की मदर भी क्या बोलती है, उसको बोलती है कि मदर वुड कॉल टू, मतलब केजिया की मदर केजिया को क्या करती है यहाँ पर बुलाती है। इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। वो सिंपली देखो उसकी मदर क्या बोलती है कि भाई देखो तुम अगर एक अच्छी लड़की हो तो तुम क्या करोगी, नीचे आओगी और फादर का जो तुम्हारा बूट है उसको क्या करोगी, उतार दोगी। चल स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। अब सीढ़ी से ना धीरे धीरे क्या करती है केजिया, उतरती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट दिया, स्लिप डाउन कहने का मतलब है कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, मतलब धीरे धीरे क्या करती है, स्टेयर से सीढ़ी से क्या करती है केजिया नीचे उतरती है, बहुत ही धीरे धीरे शांत एकदम, चलो ठीक है ना, एकदम शांत उतरती है आपके धीरे धीरे सीढ़ी से, क्योंकि देखो इसको उतरने आने का नीचे मन भी नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज बोला गया आपका स्लिप डाउन का मतलब कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, ठीक है। फिर वो नीचे उतरती है, हॉल तक धीरे धीरे करके पहुंचती आपकी है और फाइनली क्या करती है, धक्का देती है, पुश करती है और ड्राइंग रूम का डोर वो क्या करती है आपका ओपन करती है। बाय दैट टाइम ही हैड स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। लेकिन अब तक क्या हो चुका है, तो अब तक अगर हम लोग बात करें जब तक वो केजिया नीचे आ रही है, जब तक वो ड्राइंग रूम में पहुंचती है तब तक में कुछ नहीं क्या हो चुका है आपका, तो तब तक में उसके जो फादर अपने चश्मों में पहन चुके हैं एंड वो देखते हैं लुक्ड एट हर ओवर दे, मतलब उसको कुछ इस तरीके से देखते हैं ना उसके फादर, जिससे जो बेचारी हमारी केजिया है वो पूरी तरीके से क्या करती है, डर जाती है। चलिए वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। अब देखो फादर सिंपली बोलते हैं चलो चलो केजिया भाई जल्दी करो, है ना, मेरे बूट्स वगैरह उतारो और उसको ले जा करके बाहर में रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? आई डोंट नो फादर। अब उसके फादर उससे पूछते हैं क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची थी, मतलब अच्छी बच्ची की तरह आज तुम रही हो, तुमने सारे अपने काम किए हैं अच्छी बच्ची की तरह। केजिया बेचारी क्या करती है, आई डोंट नो फादर, मतलब वो हकलाते हुए क्या करते हैं, स्टैमरिंग करते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स डर के कारण। चलिए आगे देखो क्या बोलते हैं उसके फादर, देखो बोलते हैं यू, उसके फादर उसकी नकल कर रहे हैं, देखो यहाँ पर उसके फादर बोल रहे हैं यू डोंट नो इफ यू स्टटर्ड लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अब यहाँ पर देखो उसके फादर उसको समझा रहे हैं भाई देखो तुम्हें ऐसे करते रहोगी ना, स्टटर करते रहोगी तो तुम्हारी मदर को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास लेकर के जाना पड़ जाएगा, है ना। तुम इस तरीके से क्या करते स्टटर कर रही हो। देखो स्टटर यहाँ पर कहने का मतलब होता है टू स्टैमर। क्या हो जाएगा स्टटर कहने का मतलब आपका, सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हो टू स्टैमर मतलब हकलाना, ठीक है ना। टू स्टैमर आप कह सकते हो या फिर आप इसको कह सकते हो टू स्पीक विथ पॉजेस। क्या हो जाएगा आपका, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ये कह सकते हो आप टू स्पीक विथ पॉज, मतलब रुक रुक करके ना बोलना। तो बोलते हैं तुम ऐसे बोलते रहोगी तो मदर को क्या करना पड़ेगा, तुम्हें डॉक्टर के ना पास लेकर के जाना पड़ जाएगा। चलिए आगे देखो बोला है she never stuttered with other people had quite given it up। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मतलब वो हमेशा क्या करती है ना, she never stuttered with other people, मतलब वो बाकी दूसरों के सामने स्टटर नहीं करती है, बाकी दूसरे लोगों के सामने इस तरह से नहीं बात करती है, वो नहीं हकलाती आपकी है। had quite given it up but only with father, मतलब वो ऐसा नहीं करती है, लेकिन नॉर्मल जब उसके फादर होते हैं तभी वो ऐसा क्या करती है, या फिर जब अपने फादर के साथ बातचीत कर रही होती है तब वो क्या करती है, बिल्कुल इसी तरह से बिहेव करती है, इसी तरह से उसका बिहेवियर होता है। Because then she was trying so hard to say the words properly,
क्योंकि उसके जब फादर उसके सामने खड़े होते हैं ना, उससे कुछ बोला नहीं जाता है, वो बड़ी कोशिश करते, बहुत ही हार्ड ट्राई करती है कोई चीज बोलने की, जिस कारण से क्या होता है वो इस तरीके से स्टटर्ड करती है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो वेस्ट अबाउट, है ना, मतलब उसके फादर उसके पूछ रहे हैं भाई कि क्या हुआ है ना, तुम इतनी उदास क्यों देख रही हो, क्यों देख रही हो ऐसी उदास में, है ना, क्या कुछ कारण है, कुछ रीजन है, तो भाई मुझे बताओ ऑफ कोर्स। चलिए, मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, हियर केजिया कैरी माय टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। अब देखो सिंपली क्या होता है, तो वहां पर एक सिंपली हो रहा है, बोल रही थी कि ना काश मुझे आपने सिखाया होता किस तरीके से कि ना अबाउट टू कमिट सुसाइड इस तरीके से नहीं करते। हियर केजिया वो कैरी माय टी का बैक टू द टेबल केयरफुली, वो बोलते हैं कि टेबल पर मेरे क्या कर दो, है ना, मेरे जो टी कप है टेबल पर उसको वापस से ले जा करके रख दो। इट वाज ही वाज सो बिग हिज एंड हैज हिज नेक, मतलब उसके जो फादर ऑफ कोर्स उससे तो काफी बड़े ही होंगे, तो उसके फादर क्या होते हैं, काफी बड़े होते हैं, बिग होते हैं। हिज हेड्स एंड हिज नेक, स्पेशली उनके जो हाथ होते हैं, उनका जो नेक होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, स्पेशली हिज माउथ, और खास करके उनका माउथ, जब वो यौन कर, जब वो ना ऐसे करते नहीं ना, जब मुंह फाड़ते हो आप, जब यौन करते हो आप, तब क्या होता है, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट, मतलब किसी ऐसे यहाँ पर बोल रही है ना कि जब मैं ये सोचती हूँ कि ना मैं मेरे फादर के साथ में अकेली हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं किसी जायंट के साथ में अकेली हूँ। जायंट मतलब कोई दानव जो राक्षस होते हैं, मैं उनके साथ यहाँ पर अकेली हूँ, पता नहीं मुझे इस तरह की क्या होती है यहाँ पर फीलिंग आती है, केजिया ऐसा बोल रही है। चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडमदर sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother। अब देखो यहाँ पे फोर्थ लेटर कौन आ गई, तो केजिया की ग्रैंडमदर। अब देखो केजिया की ग्रैंडमदर यहाँ पर आती है, उनका क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उनका रोल है, हम इस चीज को भी यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक करके अच्छे से समझते हैं। देखो होता है क्या ना, एक संडे में है, एक संडे को आप ना ऑन संडे आफ्टरनून, संडे को आफ्टरनून में क्या होता है, ग्रैंडमदर क्या करती है, सेंट हर डाउन, मतलब उसको नीचे भेजती है केजिया को, कहां पर, ड्राइंग रूम में, ठीक है ना, केजिया को कहां पर भेजती हैं, तो केजिया को भेजती हैं सर ड्राइंग रूम में, ताकि केजिया वहां पर क्या कर सके, ऑफ कोर्स टू हैव अ नाइस टॉक, वो अच्छे से क्या करे, बातचीत कर सके अपने फादर के साथ में, अपनी मदर के साथ में, है ना। नॉर्मल देखो दादी उनका भला चाह रही है, दादी को समझ में आ रहा है कि अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा क्या है, कनेक्ट नहीं है ना, बहुत अपने पेरेंट्स से उनको उतना लगाव पेरेंट्स से इसको नहीं हो रहा है, बातचीत उनकी ठीक से नहीं होती है, तो दादी उनकी क्या करती है, उसको भेजती है कि तुम कहाँ जाओ भाई, संडे को 2 बजे जाओ, तुम्हारे जो मदर है फादर है उनके पास जाओ और जाकर के उनसे क्या करो भाई, बातचीत करो अच्छे से। चलिए आगे हम लोग आते हैं। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring। अब यहाँ पर कहानी उल्टी है। सोचो भाई केजिया कहाँ पर आई है, अपने पेरेंट्स से बातचीत करने, कि मैं जाऊंगी अपने पेरेंट्स से बातचीत करूंगी, लेकिन यहाँ पर सीन क्या चल रहा है, तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर सीन चल रहा है कि केजिया हमेशा क्या देखती है, तो केजिया को हमेशा ये दिखता है कि उसकी मदर क्या कर रही है, बुक पढ़ रही है, रीड कर रही होती है कुछ ना कुछ, एंड फादर ऑफ कोर्स संडे है तो संडे मना रहे होते हैं अपना, फादर क्या कर रहे होते हैं, आराम से सोफा पर स्ट्रेच फैले होते हैं सोफा पर ना एकदम आराम से। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, उनका जो रुमाल है वो उनके चेहरे पर ऐसा रख लेते हैं अपना, और क्या करते हैं, उनका जो फीट, उनके जो पैर होते हैं उनको कहां पर रखते हैं, जो बेस्ट कुशन्स हैं उसके ऊपर अपने पैर को रख देते हैं और सो रहे होते हैं, आवाज करते करते स्नोरिंग करते हैं। अब पॉइंट आएगा सर ये स्नोरिंग का मतलब क्या होता है, तो स्नोरिंग कहने का मतलब होता है खर्राटे लेना। सिंपल क्या होता है आपका, इसका मीनिंग लिखोगे, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सम पीपल व्हेन दे आर अस्लीप। क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आप लिखोगे साउंड, ठीक है ना, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय
ठीक है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सम पीपल व्हेन दे आर अस्लीप, ठीक है ना, व्हेन दे आर अस्लीप, है ना, इसको नॉर्मली हम हिंदी में क्या बोल देते हैं सर, खर्राटे लेना, जो खर्राटे ले रहे होते हैं रात में सोते समय, या दिन में भी लेते हैं लेने वाले तो भाई। चलो आगे अब देखो यहाँ पर जो मैंने आपको चीज बताई ना, वो देखो यहाँ पर क्या आपको पिक्चर के थ्रू चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखो क्या हो रहा है, ये इनके क्या है ना, ड्राइंग रूम का सीन है, ठीक है ना, ये क्या है तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सर ये क्या है ना, इनके ड्राइंग रूम का सीन है, जहां पर केजिया की ग्रैंडमदर ने क्या किया, केजिया को भेजा कि जाओ जाकर के अपने पेरेंट्स से अच्छे से बातचीत करो। लेकिन देखो यहाँ पर आई है केजिया, ये क्या देख रही है भाई, मम्मी क्या कर रही है, किताब पढ़ने में बिजी हैं, पिताजी क्या कर रहे हैं भाई, आराम से देखो सोफे पर लेटे हुए हैं, देखो इनका फीट यहाँ पर कुशन है उस पर है, रुमाल से ढके हुए हैं और आराम आराम से खराटे ले रहे हैं, ठीक है। अब केजिया मतलब करे तो करे क्या, किससे बात करेगी, मदर पढ़ रही है, फादर वहां पर सोए हुए हैं, तो भाई बात ये खड़े किससे बेचारी, क्लियर है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। शी सैट ऑन अ स्टूल gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then look at her। अब यहाँ पर देखो हो क्या रहा है ना कि अब ऑफ कोर्स अब दादी भी उनकी बोली हुई है कि भाई जाओ और जाकर के क्या करो, है ना, जो मैंने तुमको बोला है भाई, जाओ अपने पेरेंट्स से अच्छे से क्या करना है, बातचीत तुम्हें करना है। अब ये भी आती है तो ये क्या कर रही है, शी सैट ऑन अ स्टूल, मतलब वहां पर देखो एक स्टूल आई थिंक होगा, हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पर तो नहीं शो किया जा रहा है, नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन होगा आसपास में, ठीक है। तो वहां पर देखो एक स्टूल रखा होता है, वो सिंपली क्या करते हैं, स्टूल पर बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम, ग्रेवली देखो यहाँ पर कहने का मतलब होता है, तो ग्रेवली के बारे में जब बात करते हैं यहाँ पर, इसका मतलब होता है आपका सीरियसली, ठीक है ना। ग्रेवली कहने का मतलब क्या है, तो ग्रेवली यहाँ पर कहने का मतलब आपका है सीरियसली। तो सीरियसली वो क्या करती है, अपने फादर को देख रही होती है ना, उसके फादर जब तक उसके फादर उठते नहीं है तब तक अपने फादर को ना बड़े सीरियस तरीके से देखती है। फिर उसके फादर उठते हैं, स्ट्रेच करते हैं अपने आप को एंड टाइम पूछते हैं और फिर उसको देखने लगते हैं केजिया को। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ ब्राउन ऑल। अब उसके फादर देखो क्या बोल रहे हैं कि भाई मुझे मत बुड़ो केजिया, तुम बिल्कुल क्या दिख रहे हो, छोटी सी जो ब्राउन ऑल होता है उसकी तरह तुम दिख रही हो बिल्कुल। चलो आगे आते हैं। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, मतलब एक समय होगा जब वो अपने घर में होती है ठंड के कारण, है ना, तो जब ठंड के कारण एक समय क्या होता है, तो वो ना अपने घर के अंदर में होती है। तभी क्या होता है, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक। तभी क्या होता है ना, उसकी जो ग्रैंडमदर होती है उसको समझाती है, उसको बताती है कि देखो तुम्हारे फादर का ना बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक में, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पेन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और यहाँ पर ना सजेशन दे रही है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, तो यहाँ पर ना आप कहोगे जैसा केजिया है, ग्रैंड मदर केजिया को क्या दे रही है, सजेशन दे रही है, सुझाव दे रही है उसको, है ना। वो बोलती है कि देखो तुम क्या करो, तुमको ना एक पिन कुशन बनाना चाहिए गिफ्ट के लिए तुम्हारे फादर के लिए, और किससे बनाओ, तो एक आपका येलो सिल्क का जो सुंदर सा ब्यूटीफुल पीस होता है उससे तुम्हें अपने फादर के लिए पिन कुशन बनाना चाहिए और अपने फादर को उनके बर्थडे में गिफ्ट करना चाहिए। केजिया को लगता है कि हाँ ये आइडिया अच्छा है ना, ये एक बेहतर आइडिया जो मेरी दादी ने मुझे दिया है। तो सिंपली क्या करती है, लेबडसली कहने का मतलब होता है विद अ लॉट ऑफ एफर्ट और डिफिकल्टी, मतलब कड़े मशक्कत के बाद, बहुत ही मेहनत, है ना, कठिनाई से वो क्या करती है, एक डबल कॉटन के साथ वो क्या करती है, लिटिल गर्ल उसको तीन साइड तो क्या करते हैं, स्टिच कर देती है, मतलब तीन साइड उसको सील देती है। बट व्हाट टू फिल इट विद, देखो कहानी पूरा यहीं से घूमेगा आपका, और आपको भी यहाँ से क्या आएगा ना, काफी इंटरेस्ट आएगा इस स्टोरी के अंदर, काफी फन एलिमेंट भी आपका ऐड होगा यहाँ पे। देखो बोला गया आपका, अब केजिया सोच रही है, देखो
अब क्योंकि देखो ऑफ कोर्स कुशन होता है, तो कुशन के आपके देखो 4 साइड होते हैं, तो उसने 3 साइड क्या कर दिया है, उसको स्टिच कर दिया, सिल दिया पूरा अच्छे से। अब वो सोच रही है कि ना मैं इसे भरूं क्या, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ भरा जाएगा आपका, तो सोच मैं इसमें भरूं क्या भाई, इससे अच्छा एक कुशन बन जाए। तो होता है आपका दैट वाज द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था, सवाल था, काफी अच्छा सवाल है भाई कि भरना क्या चाहिए इसके अंदर में। वैसे तो ईंट पत्थर तो नहीं भर सकते ना उसके अंदर। द ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन। अब उसको लगा कि मेरी दादी ने देखो मेरे को सजेशन दिया है गिफ्ट वगैरह के बारे में, तो मेरी दादी से मुझे क्या लेना चाहिए, सजेशन पूछना चाहिए कि इसके अंदर ना क्या भरना चाहिए। लेकिन वो देखती है क्या, ग्रैंडमदर तो है नहीं, ग्रैंडमदर कहाँ पर गई होती है, वो गार्डन में होती है। तो वॉन्डर्ड करती है कहाँ पर, मतलब अपनी मम्मी के रूम में जाती है ना, बेडरूम में चली जाती है, और वहां पर वो क्या देखती है, कुछ स्क्रैप्स को ढूंढ रही होती है। स्क्रैप्स यहाँ पर कहने का मतलब होता है स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ और पेपर, यानी कि जो पेपर या फिर जो क्लॉथ कपड़े होते हैं आपके ना, उनके जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रैप्स कहते हैं, ठीक है ना, जिनकी जरूरत नहीं होती है। मतलब जो आपके कपड़े हो गए या फिर आपका जो पेपर के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं जिनको आपको नीड नहीं होती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रैप कहते हैं। तो अपनी मदर के रूम में जाती है, स्क्रैप ढूंढना क्या करती है, ये शुरू करती है। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। अब वो देखो क्या करती है, तो वो ना बेड टेबल पर जाती है और वो डिस्कवर्ड करती है, मतलब बहुत सारे वो शीट्स ऑफ क्या देखती है, फाइन पेपर के शीट देखती है। अब उसको लगा कि भाई मुझे तो मिल गया जो मुझे ढूंढना था, जो चीजें मुझे चाहिए, मुझे तो भाई क्या हो गया, मिल गया। अब वो करती क्या है, गैदर देम, मतलब उनको इकट्ठा कर देती है, तोड़ दे इनटू टाइनी पीसेस। अब क्योंकि ऑफ कोर्स शीट ऑफ पेपर था, उसको पकड़ इकट्ठा करती है और उसको छोटे छोटे टाइनी पीसेस में क्या करती है, आपके तोड़ करना फाड़ना क्या करती है, शुरू कर देती है। अब यही से दिक्कत आएगी। एंड स्टफ्ड हर केस दे स्यूड अप द फोर साइड। अब यहाँ पे मामला खत्म। इसने क्या किया, उसमें पूरा अपना टाइनी शीट्स ऑफ पेपर को भर लिया, उसको छोटे छोटे पीसेस किए थे, और जो चौथा आपका साइड था इसने उसको क्या कर दिया, सिल दिया सुई धागे से आपका। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। अब उसी रात में क्या होता है ना, अचानक से है ना तहलका मचता है घर में, अचानक से बहुत बड़ा यहाँ का धमाका होगा। धमाका सुनने में आपको भी मजा आएगा। देखो होता क्या है, that night there was a hue and cry in the house। मतलब एंग्री प्रोटेस्ट होता है, मतलब पूरा गुस्सा गरमा गरम माहौल है घर में एकदम, है ना। देखो होता है क्या उस रात में, हमने देख लिया, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। अब यहां से आपको समझ में आ चुका है। देखो यहां पर हो क्या रहा है ना कि केजिया के जो फादर हैं उनका पोर्ट अथॉरिटी का एक बहुत अच्छा सा स्पीच उन्होंने प्रिपेयर किया था, वो खो गया है। अब आप अंदाजा लगा लो, है ना, वो खो गया है तो कहां पर खोया होगा, है ना। आप इतने समझदार तो हो भाई। अब सोचो यहाँ पे धमाका कैसे हो रहा है। रूम्स वर सर्च, सर्वेंट्स क्वेश्चंस। अब जितने भी रूम्स वगैरह थे पूरे रूम को आपका ढूंढा गया, सर्च तलाशी ली गई, ढूंढा गया सबको। सर्वेंट्स आस्क्ड, जितने भी नौकर थे उनसे पूछा गया, क्वेश्चन किया गया उनसे। फाइनली मदर कम इनटू केजियास रूम, और लास्ट में तो फाइनली क्या होता है, जो मदर होती है वो केजिया के रूम में क्या करती है, एंटर करती है। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। अब केजिया की मदर बोलती है कि देखो मुझे लगता है कि तुमने कुछ पेपर्स ना मेरे रूम में जो हमारे टेबल पर रखे थे तुमने नहीं देखा है। क्लियर। तो अब देखो केजिया क्या बोलती है, ओ यस, नहीं मैंने देखा है, और मैंने क्या किया है, आई टोल्ड देम फॉर माय सरप्राइज। मैंने क्या करी कि मैं मतलब मदर ने को पूछ रही है इसे ना कि देखो मुझे लगता है कि तुमने मेरे रूम में क्या किया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स तुमने नहीं देखा होगा। केजिया बोलती नहीं मैंने तो देखा है, मैंने उनको क्या किया है, फाड़ दिया है सरप्राइज के लिए। किसको सरप्राइज देना था, तो केजिया देखो आपको अच्छे से पता होगा, एज ना बर्थडे सरप्राइज देना चाहती थी। किसको, अपने फादर को बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती थी। लेकिन अब इसको कौन समझाए, इसके फादर इसे बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, शॉक होंगे
इसके फादर। सरप्राइज तो बहुत ही दूर की बात है। चलिए आगे आते हैं। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, उसकी मदर चीखती है, चिल्लाती है, क्या क्या तुमने फाड़ा है वो पेपर? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। उसकी मदर बोलती है अभी के अभी तुम क्या करोगी? डाइनिंग रूम में मेरे साथ आओगी, बिल्कुल अभी एकदम। एंड शी ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और वहां पर उसको लेकर के जाती हैं केजिया की मदर, जहां पर केजिया के देखो फादर क्या है ना, अपने दोनों हाथ को ऐसे पीछे रख लेते हैं और ऐसे ऐसे ना आगे पीछे वो क्या कर रहे होते हैं? घूम रहे होते हैं। ठीक है, वहां पर उसको लेकर के जाते हैं। वेल ही सेड शार्पली, और वहां पर वो कुछ बोलते हैं, क्या बोलेंगे समझेंगे। मदर एक्सप्लेन, मतलब उनकी जो मदर है केजिया की, पूरी कहानी वगैरह क्या करती है उनको बता देती है। चलो, He stopped and stared at the child। अब जैसे उसके फादर पूरी कहानी सुनते रुक जाते हैं और केजिया को ना एकदम घूरने लगते हैं, स्टेयर करते हैं केजिया की तरफ। Did you do that? No, she whispered। अब भाई पता है फादर पूछ रहे हैं और गलती तो मैंने की, लेकिन गलती अगर मान लेंगे तो कहीं कुछ अलग सिचुएशन ना हो जाए। तो केजिया फादर उसके पूछते हैं कि क्या तुमने किया है ये? तो बोलते हैं सॉरी, केजिया बोलते हैं नहीं मैंने नहीं किया, वो फुसफुस आती है थोड़ा सा। मदर गो अप हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। मतलब मदर उनकी जाती है रूम में, फेच डाउन करती जो डैम थिंग था, वॉशरूम से बड़ा था, चाइल्ड के बेड के पास तो जाती हैं, तुरंत एकदम जाती हैं, देर बड़े नहीं करती हैं भाई, क्योंकि देर करेंगे तो कुछ चीजें अलग सिचुएशन हो सकती है। इसीलिए भाई जितना जल्दी हो उतना ज्यादा क्या है, अच्छा है। चलिए आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट। चलो आगे यहां पर आते हैं। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। अब क्योंकि देखो क्या कर रही होती है, क्राइम टू मच टू एक्सप्लेन, मतलब उसको बताते भी रोना आ रहा है, डर लग रहा है वो क्या करती है, ले करती है कहां पर? शैडोड रूम में ले करती है आपके, है ना। वहां पर वो क्या कर रही होती है, इवनिंग लाइट को देख रही होती है, जो कि सिंपली क्या करते हैं, फ्लोर पर ना सैड लिटिल सा क्या करते हैं, पैटर्न बना रहा होता है। देन फादर केम इनटू अ रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड। अब देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके फादर क्या कर रहे हैं, उसके रूम में एंटर कर, उनके हाथ में क्या है, एक रूलर है। अब समझ जाओ यहाँ पर क्या होने वाला है। तो उसके फादर के हाथ में क्या है, एक रूलर है। ठीक है, चलो, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। उसके फादर बोलते हैं कि तुमने जो किया है ना, मैं इसके लिए तुम्हें पीटने वाला हूं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। ओह नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ। मतलब जो बेड क्लॉथ होता है वो चीखते, नहीं मुझे मार दिखाना। और वैसा बोल करके वो क्या करती है आपके, तो बेड आपके क्या होते हैं ना, जो बेड क्लॉथ होते हैं आपके, उसके अंदर वो क्या करते, छिपती है ना, उसके अंदर वो क्या कर देती है, अपनी छिपती है वो। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात देखो। यहाँ पर एक सिंपली यहाँ पर बोला गया आपको ना, जैसे अगर आप बात करते हो कि सैड लिटिल पैटर्न का मतलब सैड एटमॉस्फेयर, मतलब रूम में उनके ना एक मतलब सैड सा एटमॉस्फेयर सा क्रिएट हो गया था, एक चीजें पता होने के बाद। चलो, he pulled them aside, मतलब वो क्या करते हैं, उसको खींचते हैं। sit up he ordered and hold out your hands, मतलब वो खींचते हैं, बोलते हैं sit up, चुपचाप बैठो यहाँ पर। he ऑर्डर देते हैं वो, and hold out your hand, बोलते हैं कि अपना हाथ क्या करो, बाहर निकालो अपना हाथ। चलो, you must be taught once and for all not to touch what does not belong to you। वो बोलते हैं once for all, तुमको तो आज सिखाना ही पड़ेगा कि जो चीज तुम्हारी नहीं होती है तुम्हें उसे टच नहीं करना चाहिए। फादर ऐसा बोल रहे हैं। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। अब वो बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं मैंने ऐसा किया आपके बर्थडे के लिए मैंने किया। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। अब भाई पड़ गया डंडा, रूलर तो क्या हो गया, पड़ गया, पिंक हो गए बेचारी के हाथ उसके, है ना, केसिया के।
देखो मार तो पड़ गई, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब देखो आगे क्या होता है, घंटों के बाद में क्या होता है ना कि जब ग्रैंडमदर उसको क्या करते हैं, अपने शॉल में रैप करते हैं, लपेट लेती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने देखा है कि ठंड वगैरह है आपका, है ना, तो उनकी मदर क्या करती है, उसको शॉल में क्या करती है ना, अपने लपेट लेती है ना, लपेटती है। उसके बाद में क्या होता है, तो आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ग्रैंडमदर रैप्ड हर इन अ शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, रॉकिंग चेयर पे उसको रॉक करती हैं, और चाइल्ड क्या करता है, क्लंग करता है टू हर सॉफ्ट बॉडी, जो केजिया होती है वो क्लंग करती है अपने सॉफ्ट बॉडी को, कहां पर, ग्रैंडमदर की तरफ। यानी कि यहाँ पर देखो क्लंग कहने का मतलब है टू अटैच योरसेल्फ टू समथिंग। क्या हो रहा है, क्लंग यहाँ पर कहने का मतलब टू अटैच, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, तो टू अटैच योरसेल्फ टू समथिंग, ठीक है ना, टू अटैच योरसेल्फ टू समथिंग, मतलब आप अपने आप को किसी से अटैच जब कर लेते हो वो, यानी कि यहाँ पर केजिया अपने ग्रैंडमदर को क्या करती है, अटैच कर लेती है। What did God make fathers for? She sobbed. मतलब सॉब मतलब ना वो मतलब होता है ना, जब आप रो तो सिसकना, है ना, एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, सिसकना हो जाएगा हिंदी में। तो सिसक सिसक कर वो ना बोलती है अपनी ग्रैंडमदर, क्योंकि भगवान ने फादर्स बनाए क्यों। Here's a clean hanky, darling, blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about in the morning. उसकी दादी बोलती हैं कि देखो भाई, क्लीन हैंकी लो डार्लिंग, मतलब नाक बहरे, नाक वगैरह अपना साफ करो, जाओ जा करके सो जाओ, सुबह तक ना तुम सब कुछ क्या कर जाओगी, तो भूल जाओगी। नॉर्मली ऐसा होता भी है। I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. वो बोलते हैं कि मैंने ना फादर को बताने की, एक्सप्लेन समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी, है ना, उन्होंने मुझे क्या कर दिया, आकर के पीट दिया बस। चलो आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन अब उनकी दादी को तो नॉर्मल जो होता है, उनकी दादी को लगा छोटी बच्ची है, सुबह तक सब कुछ भूल जाएगी, ठीक है, लेकिन बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन केजिया ने इस चीज को कभी भी क्या किया, नहीं भूला। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स behind her back and a red color flew into her cheeks. अब इसके बाद देखो होने क्या लगा ना कि जब भी क्या करने लगी, केजिया अपने फादर को ना देखती थी, वो अपने दोनों हाथ क्या कर लेती थी, आपके पीछे रख लेती थी, और उसके चिक्स पर बिल्कुल एक रेड कलर का मतलब फ्लू होने लगता था। चलिए आगे आते हैं लोग, नेक्स्ट क्या हो रहा है। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। देखो मैकडोनल्ड्स वहां पर क्या थे आपके, तो नेक्स्ट मतलब उसके ठीक बगल में कौन रहते थे, तो मैकडोनल्ड्स रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके देखो टोटल कितने, तो उनके ना टोटल 5 बच्चे थे। कितने बच्चे थे उनके, तो उनके टोटल 5 बच्चे थे, इनके मैकडोनल्ड्स के, जो कि उनके घर के बगल में रहते थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। मतलब वो क्या करती है ना, मतलब उनका जो फेंस था, मतलब वो गैप था, तो गैप के थ्रू अपने फेंस में, ऑफ कोर्स उसका जो घर की तरफ फेंस होगा उसमें गैप था, कुछ होल वगैरह होगा, जिससे वहां पर उन चीजों की चीजें आर पार में क्या होती है आपकी ना दिखती है। तो वहां से सिंपली क्या करते हैं, देखते हैं कि वहां पर उसको देखने को मिलता है कि वहां पर इवनिंग में क्या कर रहे होते हैं वो लोग, क्या करते हैं, टैग खेलते हैं। अब टैग होता क्या है, देखो चिल्ड्रन का गेम होता है जहां पर एक दूसरे को ना कैच करते हैं, पकड़ते हो आप, तो गेम खेल रहे होते हैं इवनिंग में। द फादर विद द बेबी मॉ ऑन हिज शोल्डर्स, टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स। अब देखो यहाँ पर यही हो रहा है, तो यहाँ पर देखो वो क्या देख रही है ना, तो यहाँ पर वो देख रही है जो फादर है उनका जो छोटा सा बेबी है मॉ, उन्हें उसको अपने कंधे पर बिठा के रखे हुए हैं, दो जो छोटी गर्ल है वो हैंग कर रही है उनके कोट पॉकेट्स में, है ना, और उनके चारों तरफ में दौड़ रही है फ्लावर बेड्स के पास। शेकिंग विथ लाफ्टर, हंस रहे हैं वो लोग काफी अच्छे से।
When she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. जब वो देखती कि लड़के वहां पर क्या कर रहे हैं, होज उन पर कर रहे हैं, आपको ट्राई कर रहे हैं उनको कैच करने की, हंसते हुए हर समय वो क्या कर रहे हैं, हंस भी रहे हैं अपना। क्लियर है? Then it was she decided there were different sorts of fathers. तब उसको लगे ना कि नहीं, फादर भी अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ फादर अच्छे होते हैं, कुछ फादर बिल्कुल अच्छे नहीं होते, ऐसा उसको लगा। ऑफ कोर्स लगेगा भी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये छोटी बच्ची है। चलो आगे आते हैं। Then it was she decided there were different sorts of father, हमने देख लिया है। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. लेकिन होता क्या है कि अचानक से एक दिन क्या होता है, केजिया की जो मदर होती है वो इल हो जाती है, बीमार पड़ जाती है। एंड क्या होता है, सी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू हॉस्पिटल। ऑफ कोर्स बीमार पड़ने, ज्यादा बीमार पड़ जाती है उसकी मदर, तो केजिया और उसकी ग्रैंडमदर कहां पड़ जाती है, तो केजिया और उसकी ग्रैंडमदर हॉस्पिटल में जाती है। क्लियर है? आगे आते हैं। The little girl was left alone in the house with Alice the cook that was all right in the daytime. लेकिन एक दिन, अच्छा यहाँ पर अलग होगा, देख लेते हैं। One day mother became ill होती है and वो grandmother हॉस्पिटल जाती है। Little girl वहाँ पर क्या होती है, left alone होती है हाउस में, है ना, with Alice के साथ, जो कि Alice कौन था, Alice कुक था जो उनके लिए खाना बनाता था। That was all right in the day. दिन में तो चलो ठीक था, दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिन में सब कुछ बढ़िया ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो उसके बारे में बोला जा रहा है, जो मैकडोनाल्ड्स उनके घर के बगल में रहते हैं, तो किस तरह से वो देख रही है कि नहीं, यहाँ पर बच्चे अपने फादर से कितने अच्छे हैं, खुश खेल रहे हैं, और एक मेरे फादर जब मुझे मारते पीटते डांटते रहते, देखो यहाँ से देख भी रही है फेंस से। चलिए, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन तभी क्या होता है ना कि but while Alice जब उसको पुट कर रहे होते हैं बेड पर, तो she वो क्या करना चाहता है, वो डर जाती है। What will I do if I have a nightmare? She asked. मतलब वो बोलते हैं कि क्या, मतलब अगर सोचो मुझे रात में ना एक बुरा सपना आ जाए, डरावना सपना आ जाए, तो मैं क्या करूंगी, वो आप पूछती है। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. वो बोलते कि देखो अक्सर मुझे क्या होता है ना, रात में मुझे बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते थे, मैं चीखती चिल्लाती हूँ, और मेरी नैनीज हैं, मेरी जो ग्रैंडमदर मुझे आती थी और लेकर के अपने बेड में चली जाती थी। I can't stay in the dark, it all gets wispy. वो बोलते कि ना मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, मैं अकेले नहीं रह सकती। You just go to sleep child, said Alice. Alice बोलता है कि नहीं, आपको क्या करना चाहिए, जाना चाहिए, जाकर के अपने सोना चाहिए। Pulling off her socks, अपने सॉक्स वगैरह पुल ऑफ कर दो, and don't you scream and wake your poor cow. बोलते कि देखो चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, उन्हें तुम्हारे फादर क्या हो जाएंगे, जाग जाएंगे। देखो ये भी डरा ही रहा है इसको। चलो, but the same old nightmares came. The butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke, shivering, to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" she said. अब देखो होता क्या है, अब देखो इसको जो ड्रीम आता था ना, इसको जो सपने आते थे, तो किस तरीके के इसको सपने आते थे, आप देखो सुनो इसका सपना कैसा होता था। उसको सेम एक ही तरह के सपने हमेशा आ जाते हैं, नाइटमेयर्स आते थे। उसमें क्या होता था, एक बुच्चर, जो कसाई जिसको बोलते हैं हम लोग ना, तो एक बुच्चर होता है आपका, जो कि क्या कर रहा होता है, तो एक बुच्चर सिंपली क्या करता है आपका, तो चाकू लेकर के क्या करता है, और एक रस्सी लेकर के दौड़ता है, इसके बिल्कुल पास आता है ना, खतरनाक सा उसका डरावना सा उसका स्माइल होता है, और वो सिर्फ मूव नहीं कर पा रही होती है, बस वो सिर्फ खड़ी रहती है, चिल्ला रही होती है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। सी वोक शिवरिंग, और तभी जब उसका नींद टूटता है, वो कांपने लगती है, और वो देखती है कि उसके फादर उसके बेड के बगल में है, उनके हाथ में कैंडल है, और वो पूछ रहे हैं क्या हुआ। ओह, अ बुचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैंड। वो बोलते हैं कि मैं पूरा देखो बता देती हूँ, वो बोलती है कि एक बुच्चर, नाइफ
मुझे ना मेरी ग्रैनी चाहिए। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arm. अब देखो वहां पर क्या करते हैं, उसके जो फादर झुकते हैं, उसको पकड़ते हैं, कैंडल वगैरह को ऑफ कोर्स बुझा देते हैं आपके, और उसको अपने आर्म्स में उसको लेते हैं। Carrying her along the passage to the big bedroom, जो रास्ता जो पैसेज होता है वहां से होते हुए कहां पर जाते हैं उसको, तो बड़े से बेडरूम में उसको लेकर के जाते हैं। न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बेड पर क्या होता है, सो बेड पर वहां एक आपका होता है न्यूज़पेपर। ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड, मतलब वहां पे न्यूज़पेपर को हटाते हैं, बच्चे को बहुत ही ध्यान से वहां पर टग्ड अप करते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वहां पर वो क्या करते हैं, बिल्कुल ठीक उसके बगल में लेट जाते हैं। हाफ asleep still the butcher smile all about her it seemed, और अभी भी उसको लग रहा है जैसे फादर जो स्माइल वगैरह कर रहे हैं, मतलब वहां उसके जो फादर अभी उसको लग रहा है कि यहाँ पर कोई बुचर वो क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है। She crept close to him, और धीरे धीरे उनके करीब आती है। Snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt, ठीक है। अब देखो स्नगल कहने का मतलब होता है, ठीक है ना, moved into a warm कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन, वहां पर आते हैं वो, ठीक है, और वो स्नगल कर जाती है टाइटली उनके आर्म के अंडर में, और टाइटली बहुत टाइट तरीके से उनके शर्ट को क्या करती है, पकड़ लेती है। चलिए आगे आते हैं। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, फिर उसको अंधेरे से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सी ले स्टिल, और वहां पर वो भी क्या करते हैं, लेट जाते हैं। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माय लेग एंड गेट देम वार्म सेड फादर, फादर उसको बोलते हैं कि देखो तुम्हारा जो फीट है ना, तुम उसको मेरे लेग से क्या करो, उसको रब करो ताकि तुमको गर्मी मिले, फादर बोलते हैं। चलो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, और ये हमारा है लास्ट स्टैंजा, बोल लो लास्ट आपका पैरा बोल लो हमारे इस स्टोरी का। देखो कहा जा रहा है इसके अंदर में, टायर्ड आउट ही स्लीप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, मतलब देखो ऑफ कोर्स क्योंकि थके होते हैं आपके पूरे, देखो थके होते हैं, इसके बाद भी वो क्या करते हैं, तो लिटिल गर्ल के पहले बगल में सोते हैं वो। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, मतलब तभी उसको ना बड़ी अजीब सी फनी सी उसको फीलिंग आती है। क्या आती है, पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड डू विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, वो बोलते हैं पुअर फादर इतने भी बड़े नहीं है, आफ्टर ऑल क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखो क्या है, नो वन टू लुक आफ्टर, कोई भी इनका ध्यान रखने के लिए तो है नहीं। ही वाज हार्डर देन ग्रैंड मदर, बोलते कि ना ये मेरी जो ग्रैंड मदर जो मेरी ग्रैनी है उससे हार्डर है, ठीक है, बट इट वाज नाइस हार्डनेस, लेकिन इनका जो हार्डनेस है ये काफी अच्छा है, प्यारा सा इनका हार्डनेस भी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, शी हैड torn all his beautiful writing, she stirred suddenly and sighed। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो केजिया है इसको ना अपनी गलती की क्या हो रही है, रियलाइजेशन हो रही है, इसको क्या हो रहा है, तो अपनी गलती क्या हो रही है, याद आ रही है, ठीक है। इसमें देखो सिंपली क्या कह रही है, तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है लोग समझना, ये सिंपली बोल रही है कि देखो ये हार्डनेस है, और यहाँ पर एवरीडे मेरे फादर क्या करते हैं, तो बहुत ही मेहनत करते हैं मेरे लिए मेरे फादर, है ना, ताकि वो क्या बन सके, वो बहुत ही थक जाते हैं, है ना, ताकि मिस्टर मैकडोनाल्ड बन सके। She had torn up all her beautiful writing, और मैंने क्या किया, उन्होंने अपनी स्पीच लिखी थी बहुत ही सुंदर सी हैंडराइटिंग में, मैंने क्या कर दिया, उसको फाड़ दिया। She stirred suddenly, वो तभी अचानक से स्टर्ड करती है आपके, सडनली वो स्टर्ड हो जाती है आपके, एंड देन हमें देखने को मिलता है और उनको देखती है। What's the matter? asked her father. Another dream. तभी ना उसके फादर सुन रहे हैं, वो कुछ बोल रही होगी, है ना, तो उसके फादर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, कि या कुछ नहीं बोलते, नहीं कुछ नहीं, एक दूसरा सपना मैं देख रही हूँ। ओह, said the little girl, my head's on your heart, I can't hear it going. What a big heart you have got, father dear. वो सिंपली क्या करती है, लिटिल गर्ल क्या करती है, तो अपने हेड को क्या करती है ना, अपने सिर को अपने फादर के हार्ट के पास क्या करती है, रखती है, और वो बोलती है आई कैन हियर इट गोइंग, ये जो आपकी ना हार्ट बीट हो रही है, मैं इसको क्या कर सकती हूँ, तो अच्छे से सुन सकती हूँ।
व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, मतलब आपका देखो दिल कितना बड़ा है ना डियर फादर। ठीक है, ये स्टोरी थी। अब देखो ना यहाँ पर क्या हुआ, देखो भले केजिया के फादर ने केजिया को डांटा, लेकिन एक बार जब केजिया को क्या हुआ, उसको ना अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ। जब उसको ये बात रियलाइज हो गई कि उसने क्या किया है, गलती की है, देन केजिया को क्या लगा है ना, उसको अपने फादर से प्यार हुआ है ना, वो अपने फादर को समझ पाई कि किस तरीके से मेरे फादर क्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, रोज काम पर जाते हैं, हारे थक के आते हैं सिर्फ मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। तो वो एक चीज एक अलग फीलिंग हो जाती है, जिससे आपको भी देखोगे ना, आप देखो आप सोचते हो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग जो सोचते हैं, आप अगर इस चीज को लेकर के सोचो ना, आप अपने फादर को हमेशा बोलते हो गलत है, ये है वो है, लेकिन आप अपने आप को अगर उस सिचुएशन में रख करके देखते हो कि आप जिस सिचुएशन में आपके भी फादर हैं, तो आपको और अपने पेरेंट्स से कोई शिकायत नहीं होगा। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है। अब देखो जैसे ना नॉर्मली होता क्या है, तो जैसे कई बार ना आपको देखने को मिलता है कि अब आपको क्या लग रहा है, जैसे नॉर्मली देखो एक सेंस होता है, जैसे आप अभी स्कूल जा रहे हो, आपके फादर क्या करते हैं, काम पे जाते हैं। जब हम छोटे होते हैं ना, हमको हमेशा लगता है कि ना मेरे फादर का तो कितना मस्त लाइफ है, कुछ नहीं करना, काम पर जाते हैं, शाम में आते हैं, फिर उस समय से पूरा वो क्या करते हैं, आराम वगैरह करते रहते हैं आपके। लेकिन आपको लगता है कि पढ़ना बड़ा मुश्किल है ना, मेरे फादर का ठीक है, लेकिन आप जब एक एज में जाओगे, जब आप काम करना शुरू कर दोगे ना, तब आपको लगेगा कि नहीं, हमारा जो बचपन का लाइफ था, जो बचपन था, जब हम स्कूल वगैरह जाया करते थे, वही टाइम हमारे लिए क्या था, बहुत ही अच्छा था, वही टाइम हमारे लिए क्या था, बहुत ही बेस्ट था। क्लियर है। तो इस बात को याद रखना। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, जैसे आपके स्कूल में कभी क्या होता है, एनुअल डे होता है आपका, है ना, कभी जब स्कूल में आपके क्या होते हैं, एनुअल डे होते हैं, आपके स्कूल में आपका क्या होता है, जब पीटीएम होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता ही आपका है ना, कि आपको देखने को मिलता है कि पीटीएम वगैरह में, एनुअल डे में, या फिर आपका स्पोर्ट्स डे वगैरह जो होता है ना, क्या होता है, तो आपके जो स्पोर्ट्स डे वगैरह होते हैं, आपको देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपके फादर नहीं पहुंचते हैं वहां पर। कौन जाती है, तो इन जगहों पर आपकी ना मदर जाती है। अब आपको लगता है कि मेरे फादर के पास ना मिनट समय ही नहीं है, लेकिन जब आप समझ पाओगे अपने फादर के पर्सपेक्टिव से, आप अपने आप को उनके सिचुएशन में रख करके देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि उनको भी देखो इच्छा होती है, वो भी चाहते हैं कि ना मैं भी क्या करूं, जाऊं वहां पर पार्टिसिपेट करूं, है ना, वो भी चाहते हैं कि आपके एनुअल डे में, आपके पीटीएम में, आपके स्पोर्ट्स डे में आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी मजबूरियां होती हैं, काम का प्रेशर होता है, काम इतना होता है कि वो चाह करके भी क्या करते हैं, नहीं आ पाते हैं। क्लियर। तो हमें हर इंसान के फीलिंग्स को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, सिर्फ अपने आप को हमें क्या करना चाहिए, सही साबित नहीं करना चाहिए। क्लियर। सो फाइनली काफी अच्छा आपका एक चैप्टर था। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड आई होप आपने इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखा भी होगा। ठीक है, और आपने जो सीखा है आप जरूर से उसको अपने लाइफ में क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, और आप अपने पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टाइम आप अपने पेरेंट्स के साथ में क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे। फाइनली देखो हम ऑथर के बारे में बात करेंगे। हमारी स्टोरी थी द लिटिल गर्ल, इनके जो ऑथर है उनका नेम आपका है कैथरीन मैन्सफील्ड। ठीक है ना, ऑथर का नेम क्या है आपके, सो ऑथर का नेम आपका है कैथरीन मैन्सफील्ड, आपके इस ऑथर का नेम है। क्लियर। तो चलो काफी अच्छी सी ब्यूटीफुल सी क्या थी आपकी ये स्टोरी थी। बाकी देखो हम लोग बात करेंगे इस स्टोरी के, है ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्या है आपके क्वेश्चन आंसर वगैरह भी हमें डिस्कस करने हैं, जो कि आपको एग्जाम के लिए क्या होते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से, स्टोरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास के अंदर में बहुत ही अच्छे से डिटेल में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बाकी आज के सेशन को हम लोग यहीं पर अपने क्या करते हैं, एंड करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड टेक केयर।